अगर टाइम की, समय की इज्जत, समय का जो आदर है, जो रिस्पेक्ट है, अगर आप ही नहीं करोगे ना, तो समय, टाइम आपकी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये बात लिख कर ले लेना। अगर आज आप अपने समय की सही वैल्यू, सही कीमत और सही रिस्पेक्ट और आदर नहीं करोगे ना, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जो आपका समय है वो भी आपकी कदर नहीं करेगा। आज आपके पास जो कुछ भी, जितना भी समय है ना, इसीलिए उसको सही जगह यूटिलाइज करना चाहिए। अपना जो टाइम है, अपना जो कीमती समय है, उसको सही जगह यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। अक्सर कई बार जब समय बीत जाता है या फिर बहुत लेट हो जाता है, उसके बाद जब हमारी आंखें खुलती हैं और जब हम होश में आने लगते हैं, और तब हमें लगता है कि यार अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, लेकिन टाइम उस चीज़ में उस समय एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। कई बार चाहे वो रिश्ते की अगर हम बात करें, चाहे अपने करियर की बात करें, चाहे अगर खुद के ऊपर काम करने की बात करें, इन सभी चीज़ों में घर परिवार, जो अपने साथ जो एक सेल्फ रियलाइजेशन का रिश्ता है, जो इन सभी चीज़ों में है, इन सभी चीज़ों में सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है टाइम। अगर आपके रिश्ते में अगर आज आप अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप अपना कीमती समय अपने उन कीमती रिश्तों में नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन आपको ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि यार शायद अगर मैं सही टाइम देता तो मेरा रिश्ता सही रहता। चाहे वो आपके अपने बच्चों के साथ हो, चाहे अपनी फैमिली या फिर वाइफ या अपने पार्टनर के साथ हो, किसी के भी साथ, अगर आप टाइम उस चीज़ में नहीं दोगे ना, तो आपको एक दिन सही में ये रियलाइज़ होगा कि अगर आप सही टाइम, सही वैल्यूज़ वहाँ देते, तो शायद आपका रिश्ता और ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरीके से अगर हम बात करियर की करें, अपने अपने काम में या फिर अपनी स्किल्स में करें, अक्सर कई बार जब हमारे पास समय होता है, जब हमारे पास टाइम होता है, हम तब उस चीज़ में उस टाइम की सही वैल्यू, सही रिस्पेक्ट नहीं करते। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा आगे जाकर के हमें रियलाइज़ होता है, जब बाहर जाके हमें दिखता है कि यार ये जो मेरा दोस्त है, ये जो चीज़ है, या फिर इस इंडस्ट्री में इस चीज़ की डिमांड है, काश मैं कर लेता, अरे यार मेरे पास ऑप्शन था, क्या मैं उस टाइम में अच्छे से इस चीज़ को कर लेता। तो केवल कहते हैं ना, अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए समय इतना बलवान चीज़ है भाई, कि समय पहले कहता है कि या तो तुम मेरा सदुपयोग कर लो, या तो तुम मेरा सही इस्तेमाल कर लो, नहीं तो जब मैं तुम्हें चलाने आऊँगा तो मैं केवल आपको हकीकत दिखाता हूँ, और वो हकीकत जो अंदर से एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, उस चीज़ को देख पाना और उसको स्वीकार करने में बहुत तकलीफ होती है। अगर आपका कोई रिश्ता है, अगर उसमें आपको रियलाइज़ होता है कि यार टाइम को लेकर के चीज़ें सही नहीं चल रही है, या फिर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, या फिर उसमें बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो शायद टाइम, समय एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो उस समय आपके उस रिश्ते को बेहतर कर सकती है। ज़्यादा फोर्सफुली उस रिश्ते में अपने आप को फोर्स मत करो। टाइम लीजिए, समय के साथ अपने रिश्ते में अपना एफर्ट्स पुट कीजिए, उसमें अपने जो प्रयास हैं वो डालिए। समय के साथ आपका रिश्ता डेफिनेटली अच्छा होगा। अगर आप समय अपने रिश्ते में नहीं दोगे, जहां आपको सबसे ज़्यादा टाइम अपने रिश्ते में देना चाहिए, अपने फैमिली, अपने या फिर जो अपने क्लोजेस्ट पर्सन है उनको टाइम देना चाहिए। और कई बार जब आप बैड सिचुएशंस में होते हो, जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। उसका कई बार रीज़न है कि शायद जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी, या फिर जब वो एक बुरे हालातों से गुजर रहे थे, शायद तब मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा था, शायद तब मैंने उनको सपोर्ट या फिर उनके दुख और दर्द, उनकी तकलीफ़ को नहीं समझा, उनके लिए नहीं स्टैंड लिया। तो इसीलिए इस चीज़ पर ज़रूर सोचिए, विचार कीजिए। इसी तरीके से करियर, अपना करियर या फिर जो भी चीज़, जो भी पैशन आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ को टाइम ज़रूर दीजिए। लाइफ छोटी सी है यार, कल क्या होगा, आपका कल है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे बहुत छोटी सी चीज़ है कि यार समय बहुत कीमती है। समय अगर बीत गया तो केवल पछतावा होता है, और कई बार वो चीज़ होती है कि बहुत अंदर से तकलीफ़ देती है, और फिर उस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते।
तब तक टाइम बहुत जा चुका होता है, काफ़ी चीज़ लेट हो चुकी होती है। कहते हैं ना कि अगर मरते हुए इंसान से पूछा जाए कि समय की क्या वैल्यू है, तो वो अपने मौन और अपने आंसू से बताएगा कि समय की क्या वैल्यू है। तो इसीलिए चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपकी लाइफ हो, अपनी लाइफ में अपने आप को सही प्रायोरिटी दो। बजाय हर चीज़ में रोने के कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, कंप्लेनिंग करने के, ऑब्जेक्शन करने के लिए, पॉइंट आउट करने के, बेहतर है अपनी ज़िंदगी को, जितना समय आपके जीवन में है, उस जीवन में अपना वो जो कीमती समय है उसको अच्छे से आनंद के साथ खुश रहकर, विदाउट एनी रिग्रेट कि यार किसी ने ऐसा किया, ऐसा किया, कोई ऐसा कर रहा है। नहीं, छोटा सा जीवन है, अगर मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों में लगा दूंगा या लगा दूंगी तो मेरी लाइफ तो पूरी लोगों को कोसने में या फिर कंप्लेनिंग में गुजर जाएगी। तो इसलिए कंप्लेनिंग मत करो, अपने रिश्ते में अपने कीमती जो टाइम है उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। अपनी करियर, अपना जो करियर है, जो अपना लाइफस्टाइल है, स्किल्स है, उसमें टाइम को ज़रूर वैल्यू दो, क्योंकि समय भाई एक ऐसी चीज़ है ना जो राजा को भिखारी रंक बना सकता है और रंक को राजा।